हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार। जैसा कि हम लोगों ने अगले वीडियो में जान चुके थे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, काल का विभाजन किस प्रकार से किया और उनका जो काल है उसका संबंध कब से कब तक था। ये सब जानकारी तो हमने प्राप्त कर लिया अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों की यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से इस वीडियो को देख ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल का विभाजन किस प्रकार से किया है और मतलब कितने प्रकार से किया है और उनका संबंध कब से कब तक था, ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया आज का जो टॉपिक है तो हम लोग ने अगले वीडियो में जान चुके थे जो आज का टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है भैया आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं, मतलब आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनके रचनाकार कौन है, और भक्तिकाल की साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनके रचनाकार कौन है, और रीतिकाल की साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनका रचनाकार कौन है। ठीक है दोस्तों, और आज हम बहुत ही मस्त एक क्वेश्चन इसमें से है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन का नाम है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, मतलब हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, ये क्वेश्चन आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जान चुका है, टॉपिक का नाम जो है आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं, और आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनके रचनाकार कौन हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल का विभाजन किया है उसमें सबसे फर्स्ट उन्होंने किया था आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है और इनका संबंध कब से कब तक था, मतलब इसका जो संबंध था वह संबंध हमारा 1050 से संबंध 1375 तक था। ठीक है दोस्तों, तो मतलब संबंध 1050 से संवत 1375 तक, मतलब इनके बीच में जो रचना रची गई वह आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं हमारे निम्न हैं। फर्स्ट हमारा दिया है पृथ्वीराज रासो, मतलब पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो भैया चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले चंद्रवरदाई हैं। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन मानी जाती है, ऐसी कौन सी रचना है जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। तो भैया यही है हमारे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी रचना है जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया, चंद्रवरदाई ने। नेक्स्ट रचना की बात किया जाए, विलसदेव रासो। विलसदेव रासो एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है, नरपति नाल्य। ठीक है दोस्तों, तो हमारा विलसदेव रासो की रचना करने वाले कौन है, नरपति नाल्य। नेक्स्ट रचना की बात किया जाए, खुमान मल्ल रासो की रचनाकार कौन है, दलपत विजय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रचना की बात किया जाए, हमीरदेव रासो की रचनाकार कौन है, जज्वल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो हमीरदेव रासो की रचना किया गया वो जज्वल ने किया था, जज्वल। हमीरदेव रासो की रचना करने वाले कौन है, जज्वल। नेक्स्ट रचना की बात किया जाए, परमाल रासो। वाह, बहुत ही मस्त ये भैया रचना है। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बार पूछ लेता है कि कभी कभी पूछता है कि परमाल रासो की रचनाकार कौन है, तो भैया जगनिक। परमाल रासो की रचनाकार कौन है, जगनिक। ठीक है दोस्तों, परमाल रासो की रचनाकार कौन है, जगनिक। ये जो हमारी रचनाएं ये हमारे आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं मानी जाती हैं। और नेक्स्ट रचना की बात किया जाए, रीति पताका के रचनाकार कौन है, विद्यापति। ये सब रचनाएं हमारे आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका जो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है और इसका जो संवत था ये संवत 1050 से संवत 1375 था। ठीक है दोस्तों, अब बात किया जाए हमारे भक्ति काल की साहित्यिक रचनाएं। ठीक है दोस्तों, भक्ति काल की साहित्यिक रचनाएं हमारे जो हैं निम्न है। भक्ति काल की साहित्यिक रचनाएं बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भक्ति काल हमारा था, भक्ति काल को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हमारा था सगुण काव्यधारा, नंबर फर्स्ट था सगुण काव्यधारा, और नंबर सेकंड की बात किया जाए सूफी काव्यधारा, और नंबर थर्ड की बात किया जाए निर्गुण काव्यधारा। तो भैया भक्ति काल को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हमारा था क्या, मतलब सगुण काव्यधारा, और नंबर सेकंड था सूफी काव्यधारा, और नंबर थर्ड की बात किया जाए निर्गुण काव्यधारा। अब बात किया जाए फर्स्ट की, सगुण काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया। सगुण जो काव्यधारा था वह भैया था उसको 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 है कृष्ण भक्ति काव्यधारा, और नंबर सेकंड की बात किया जाए राम भक्ति काव्यधारा। मतलब सगुण काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 था कृष्ण भक्ति काव्यधारा और नंबर सेकंड था राम भक्ति काव्यधारा। ठीक है दोस्तों, और बात किया जाए हमारा निर्गुण काव्यधारा के जो कवि थे वो कौन थे, तो भैया कबीर दास जो थे वह निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। मतलब कबीर दास एक ऐसे कवि थे जो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, जबकि हमारे तुलसीदास और सूरदास जो थे वह सगुण काव्यधारा के
कवि थे। ठीक है दोस्तों, तो सगुण काव्यधारा के मतलब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सगुण काव्यधारा के कवि कौन थे। तो अगर आपको पता होगा तुलसीदास और सूरदास जी जो थे और तुलसीदास जी जो थे वे हमारे सगुण सगुण काव्यधारा के कवि थे। ठीक है, और निर्गुण काव्यधारा की तो कबीरदास जी थे। तो निर्गुण काव्यधारा के कवि कौन थे, तो कबीरदास थे। और सगुण काव्यधारा की बात किया जाए, सगुण काव्यधारा के जो कवि थे वह तुलसीदास और सूरदास जी थे। ठीक है दोस्तों, भक्ति काल की साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो भक्ति काल की साहित्यिक रचनाएं हमारे हैं शूर सागर, नंबर फर्स्ट दिया है शूर सागर। शूर सागर की रचनाकार करने वाले सूरदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो सूर सागर की रचना किसने किया, सूरदास जी ने किया। और नेक्स्ट रचना की बात किया है रामचरितमानस। वाह, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है रामचरितमानस की रचना किसने किया, तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो रामचरितमानस की रचना करने वाले कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट रचना की बात किया जाए बीजक। बीजक की रचना करने वाले कौन है, बीजक की रचना करने वाले हमारे वो भी हमारे कबीरदास जी हैं। बीजक की रचना करने वाले कौन है, कबीरदास जी। नेक्स्ट रचना की बात किया जाए पद्मावत की रचनाकार कौन है भैया, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, पद्मावत की रचनाकार करने वाले कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट रचना की बात किया जाए मृगावती। मृगावती के रचनाकार कौन है, कुतुब्बन। मृगावती के रचनाकार हमारे हैं कुतुब्बन। और मधुमालती की रचनाकार करने वाले मंजन। चित्रावली के रचनाकार करने वाले कौन है, चित्रावली हमारे उस्मान। चित्रावली के रचनाकार करने वाले कौन है, उस्मान। ये सब रचनाएं हमारे भक्ति काल की साहित्यिक रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं जो हमारा मध्यकाल में बांटा गया। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया। मध्यकाल जो था उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। और जो पूर्व मध्यकाल था, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है। और भक्तिकाल का जो संबंध था वह 1375 से 1700 तक था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा गया और भक्तिकाल में तो हमारा इन रचनाओं की रचना किया गया। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है और भक्तिकाल का संबंध 1375 से 1700 तक था। ठीक है दोस्तों, तो यही है जो हमारा पूर्व मध्यकाल है, उसी को भक्तिकाल कहा जाता है। और भक्तिकाल को 3 भागों में बांटा गया, तो हम जान ही चुके हैं कौन कौन से हैं और इसमें कौन कौन सी रचनाएं हुई ये भी जान लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे उत्तर मध्यकाल। जो मध्यकाल था वह पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांटा गया ना। तो पूर्व मध्यकाल के बारे में तो हमने जानकारी तो प्राप्त कर लिया। अब बात करते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को भैया रीतिकाल कहा जाता था। रीतिकाल को कहा जाता था, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता था। और इसका संबंध जो था 1700 से संबंध 1900 तक था। ठीक है दोस्तों, तो इसका संबंध हमारे कहाँ से कहाँ तक था, जो उत्तर मध्यकाल था उसको रीतिकाल कहा जाता था और इसका संबंध 1700 से और 1900 तक था। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया। जो हमारा रीतिकाल था, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट था रीतिबद्ध काल, रीतिबद्ध काल था। और नंबर सेकंड था रीति सिद्ध काल। और नंबर थर्ड की बात किया जाए रीति मुक्त काव्य। और इसमें जो हमारा था रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य को 2 भागों में बांटा गया। काव्यांग विवेचन नंबर 1 था काव्यांग विवेचन और नंबर सेकंड था श्रृंगारिकता। ठीक है दोस्तों, तो हमारा रीतिकाल क्या था, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट हमारा दिया है रीतिबद्ध काल और नंबर सेकंड दिया रीति सिद्ध काल और नंबर थर्ड दिया रीति मुक्त काल। अब बात करते हैं कि रीतिबद्ध काल के कवि कौन है, रीति सिद्ध काल के कवि कौन है और रीति मुक्त काव्य के कवि कौन है। तो हम जानते हैं, तो भैया जो रीतिबद्ध काल के कवि थे, रीतिबद्ध काल के कवि हमारे थे केशवदास थे, चिंतामणि थे और मतीराम थे, देव और रसलीन इत्यादि कवि थे। मतलब रीति सिद्ध जो रीतिबद्ध काव्य है वो रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन थे, मतलब केशवदास जी थे और चिंतामणि जी थे और मतीराम जी थे, देव थे और रसलीन जी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमारे कवि मतलब रीतिबद्ध कवि थे। रीतिबद्ध जो काल था उसके कवि हमारे ये लोग थे, मतलब केशव थे, चिंतामणि जी थे, मतीराम जी थे, देव जी थे और रसलीन जी थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड रचना हमारी क्या है, रीति सिद्ध काल। जो रीति सिद्ध काल के कवि थे वह भैया बिहारी थे। ठीक, रीति सिद्ध काल के कवि कौन थे, बिहारी। ठीक है दोस्तों, और थर्ड ऑप्शन की बात किया जाए रीति मुक्त काव्य, उसके कवि जो हमारे थे, रीति मुक्त काव्य के कवि हमारे कौन थे, घनानंद थे, ठाकुर थे, आलम थे, बोधा थे और भूषण जी थे। ठीक है दोस्तों, रीति मुक्त काव्य के कवि हमारे थे घनानंद जी थे, ठाकुर जी थे, आलम जी थे, बोधा जी थे और भूषण जी थे। ठीक है दोस्तों, तो पता चल गया ना। तो रीतिबद्ध काल के कवि कौन थे, रीति सिद्ध काल के कवि मतलब रीति सिद्ध जो
काल था उसके कवि कौन थे और रीति मुक्त काव्य के कवि कौन थे। ये सब जानकारी तो प्राप्त कर लिया। अब चलो बात करते हैं कि रीति काल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो भैया रीति काल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वे हमारे निम्न हैं। रीति काल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसमें सबसे फर्स्ट हमारा दिया है मतलब बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो भैया बिहारी सतसई तो बिहारी जी की रचना है। ठीक है, तो बिहारी सतसई की रचना किसकी रचना है? तो भैया बिहारी सतसई की रचना करने वाले हमारे बिहारी जी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात किया जाए, नेक्स्ट रचना जो हमारी है शिवा बावनी। शिवा बावनी और शिवराज भूषण। शिवा बावनी और शिवराज भूषण की रचना करने वाले भैया जी भूषण जी हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब शिवा बावनी या मतलब शिवराज भूषण, मतलब शिवा बावनी और शिवराज भूषण जो है इनकी रचना करने वाले कौन है? या भूषण जी हैं। अब नेक्स्ट रचना की बात किया जाए कवि प्रिया और रामचंद्रिका। कवि प्रिया और रामचंद्रिका की रचना करने वाले केशव दास जी हैं। ठीक है दोस्तों, कवि प्रिया और रामचंद्रिका की रचना करने वाले कौन है? केशव दास जी हैं। नेक्स्ट रचना की बात किया जाए भाव विलास। भाव विलास और अष्टयाम। भाव विलास और अष्टयाम की रचना करने वाले कौन है? तो भैया देव जी हैं। और नेक्स्ट रचना की बात किया जाए सुजान विलास और कोकसार के रचनाकार कौन है? घनानंद जी। मतलब सुजान विलास और कोकसार की रचनाकार करने वाले कौन है? घनानंद जी। और नेक्स्ट रचना की बात किया जाए जगत विनोद और राम रसायन के रचनाकार कौन है? पद्माकर। ठीक है दोस्तों, ये रचनाएं हमारी जो थी रीति काल की साहित्यिक रचनाएं मानी जाती हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हमारा होगा रामचंद्रिका की रचना किसने की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह होगा। और मिर्गावती किसकी रचना है? पद्मावत की भाषा क्या है? ऐसी कौन सी रचना है जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है? ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो में होंगे। थैंक यू दोस्तों।